दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम स्वागत और धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा वृंदावन का प्रसाद आया ही नहीं। आया नहीं माता जी? नहीं आया नहीं, बल्कि सबका मैं देखती हूँ, सबने बता रखा हमारा भी आ गया, मेरा पता नहीं क्यों नहीं आया, कब आएगा ये तो पता नहीं। वो कई बार ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, राजपुर की के जगह राजपुर भी लिखा जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन। हो सकता है, बिल्कुल माता जी, हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी लोग रख लेते हैं ना, असल में वहाँ से भी हाँ कई बार। जी 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 जी, वो भी होता है। आपका पहुंच गया माता जी? सुधा माता जी पहुंच गया आपका? नहीं, मैंने मंगवाया ही नहीं इस बार, पता नहीं मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। फिर मैंने अच्छा 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 अच्छा, कहीं बिजी थी मैं, यहाँ थी नहीं, तो फिर मेरा रह जी ही गया। जी 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 जी। ममता माता जी का भी नहीं आया अभी तक, बेहाल ममता कुमारी माता जी का। मेरा तो प्रभु जी कुछ भी नहीं आया अभी तक, कुछ भी प्रसाद नहीं है मेरे को भी, और नहीं चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं, अभी तक भी कुछ भी नहीं और नहीं चाहिए। हस्बैंड मना कर दिए पूरा। नहीं, 2 बार तो मेरा आया, देखो इस बार मेरे दिमाग से उतर गया कुछ, मैं बिजी थी तो मैंने एड्रेस भेजा ही नहीं अपना। कृष्ण से भक्त को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शंभवी माता जी, आप वो नरसिंह आरती बोलेंगे? हाँ जी, बोल दूंगी। बोलिए माता जी। थोड़ा टीवी की आवाज कम कर देती हूँ बस, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। बोल रही हूँ प्रभु जी। माता जी जी माता जी। जी जी जी, वो थोड़ा आवाज तेज हो रखी ना टीवी की। जी। कहाँ पर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिलाददायिनि। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिलाददायिनि। हिरण्यकश्यपुवक्षला शिलटङ्कानखालय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा। बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखां
अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकश्यपो तनुभृंगा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरिबोल माता जी, बहुत सुंदर माता बहुत जी। सुंदर हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे हरे धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम बोला धन्यवाद प्रणाम माता जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कोई भक्त 10 नाम अपराध बोलेगा? मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए रंजना माता जी। जी प्रभु जी बोलते, एक मिनट प्रभु जी बोलती। जी प्रभु जी बोल रही हूँ। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले हरे कृष्णा जी माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे धन्यवाद कृष्णा माता सर्व। जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी के चरणों में नम्र प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे सभी भक्तों कृष्णा के गुरु चरणों जी में को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण प्रभु सभी जी भक्तों को के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सस्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। गुरु जी के कृष्ण चरणों सभी में भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा से वैष्णव धन्यवाद चरणों प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी आपके चरणों में हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आशु प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। जिन भक्तों ने नया ज्वाइन किया है तो मैं उनके लिए बता दूं, हम उनका पहले तो स्वागत करते हैं अपने सत्र में। तो उनके लिए बता दूं कि हम 4 सत्र गुरुजी 3 सत्र लेते हैं। सुबह 4 बजे जपा टाक होती है, 4:15 बजे जपा सत्र होता है जिसमें हम माला करते हैं। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती, श्री राक्षस क्रम, 10 नाम अपराध वगैरह होते हैं। उसके बाद 9 से 10:30 तक विभिन्न आचार्यों के, हमारे महान आचार्यों के, या जो कोई पर्व होता है उसके बारे में बताते हैं, ज्ञान दिया जाता है गुरु जी। और शाम को इस वक्त 3 से 4:15, 4:30 जैसे भी समय हो तो भगवत गीता क्लास होती है। आजकल भगवत गीता शॉर्ट कोर्स करा रहे हैं गुरु जी, एक दिन में एक अध्याय अभी भी दे रहे हैं। पहले भगवत गीता 2-3 बार पूरी कर चुके हैं। और सत्र के दौरान कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, माइक म्यूट रखना अनिवार्य है। माइक को म्यूट रखें, बीच में नहीं बोलें, क्योंकि इससे जो फ्लो बना होता है प्रचार का वो बाधित होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है उसे आप लिख के रखें, तो 15-20 मिनट गुरु जी देते हैं सभी भक्तों को प्रश्न पूछने के लिए। अगर आपने प्रश्न पूछना है अपना हैंड रेस कीजिए। आपके स्क्रीन पे नीचे चौथा बटन लेफ्ट साइड से है हैंड रेस का, उसे दबाइए तो गुरु जी आपको जरूर मौका देंगे, आपके जो भी सवाल हैं उसके जवाब देंगे। तो गुरु जी हमारे श्री अजय गोपाल दास जी हैं। तो इन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और 10 साल तक ये कार्यरत रहे हैं, शिप में एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रहे हैं। 10 साल के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया और अपना पूरा समय श्रीमद कृष्ण भावना भावित के प्रचार और प्रसार में लगाया है। समर्पित है, पूरी तरह से समर्पित है, पूरे ज्ञानी है। और गुरु जी हमारे गृहस्थ हैं। ये मैंने थोड़ा सा परिचय आप सबको गुरु जी को दे दिया है। अभी ज्वाइन करते होंगे गुरु जी, और जितनी देर गुरु जी ज्वाइन करते हैं इतनी देर हम गुरु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आजकल वो जगन्नाथपुरी यात्रा पे हैं तो काफी काम है, उन्हें थक जाते हैं। तो हम उनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय भगत गुरु दंडवत हरे जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी सभी भक्तों भक्तों को को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, माइक को बंद कीजिए। गुरु जी प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवात्सल्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। आज किसका टर्न था बताने का? दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे को लगता है श्यामलाल पात्रा जी नए आए हैं, एक आध भक्त और नए आए हैं जी, जो भक्त आज नए आए प्रियं- हैं जी हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्संग कार्यक्रम में। कृष्ण। ओके। आज प्रियंका सहगल माता जी का टर्न है। प्रियंका सहगल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी कैमरा ऑन कीजिए और बोलिए कल के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं संचित हूँ। मम्मी माँ की किधर है तबीयत। तुम्हारी? ओके, ठीक है। माँ नहीं है तो फिर आप बोलोगे बेटा? नहीं, उसको रहने म्यूट दो। है। ठीक है, माँ की तबीयत है तो रहने दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो 11 अध्याय हमने पूरे किए हैं और आज हमारा 12वां अध्याय है, चालू कर रहे हैं। और फिर 6 अध्याय हमारे रह जाएंगे और फिर हम एग्जाम लेंगे आप लोगों की। हो सकता है कि ये एग्जाम जगन्नाथपुरी में ही हो, शाम के समय या दोपहर के समय। ओके। हाँ, तो 11 अध्याय में हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण है वह विराट रूप के जरिए दुनिया को ये बताना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है तो आप उनको कहिए कि अपना विश्व रूप दिखाए। सब लोग अपने कैमरे को ऑन कीजिए और माइक को ऑफ कीजिए। जी, तो अभी मेरा जो 11वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में अर्जुन जब सवाल पूछता है भगवान को कि हे कृष्ण, मुझे आपका रूप हमेशा देखना है, ये कृष्ण रूप, तो उसको देखने की क्या पात्रता है, क्या योग्यता है? तो कृष्ण कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे देखा जा सकता है। और अनन्य भक्ति का अर्थ है कि मुझे भुक्ति की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे भुक्ति की इच्छा है। भुक्ति की इच्छा मतलब इस संसार में रहते हुए अनेक चीज मुझे चाहिए होते हैं, है ना।
तो इसको कहते हैं भुक्ति, मतलब सकाम कर्म। तो ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा है कि निष्काम भक्ति भी या निष्काम व्यक्ति भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसने फल तो छोड़ दिया है लेकिन अपनी इच्छा नहीं छोड़ी है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि मुझे केवल एक ही विधि से समझा जा सकता है। अर्जुन पूछता है कि वो कौन सी विधि है, तो वो है अनन्य भक्ति। तो 12वें अध्याय में अर्जुन जिज्ञासा करता है कि शुद्ध भक्ति क्या होती है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों को सवाल है कि अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है, या भक्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं। अभी तक जितना आपने समझा है फिंगर को रेज कीजिए। कितने प्रकार की भक्ति होती है? देख प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति 3 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और मिश्रित भक्ति। जी, नेक्स्ट प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे भी लगता है गुरुजी कि निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति और मिश्र भक्ति, मिश्र भक्ति। जी, नेक्स्ट सुजाता। जो कर्म मिश्र जो सकाम भक्ति और जो निष्काम भक्ति और शुद्ध भक्ति। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति। ओके। तो अभी ये तीनों भक्ति की व्याख्या कौन कर पाएगा? फिंगर को रेस कीजिए। जी, सकाम भक्ति क्या है, निष्काम भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है? जी, शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सकाम भक्ति वो होगी जिसमें हम भगवान की भक्ति करेंगे, पर हम भगवान से कुछ भौतिक इच्छा भी करेंगे कि हमें पैसा धन दौलत दे। और जो निष्काम भक्ति होगी गुरुजी, हम कर्म करेंगे पर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे कि हम अगर पैसे कमा रहे हैं तो हम भगवान का दान देंगे और हम भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहेंगे। और उसमें हाँ जी, और बाकी का थोड़ा अपने लिए भी यूज करेंगे। पर शुद्ध भक्ति होगी गुरुजी जिसमें हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचें और हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और हमेशा भगवान का चिंतन करें। क्षमा हुई तो क्षमा, मतलब गलती हुई तो क्षमा करें। प्रणाम। जी, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बताए हैं कि निष्काम भक्ति जो है और सकाम भक्ति के लिए हाथों में जल होना चाहिए और शुद्ध भक्ति के लिए आंखों में जल होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, रूबी कुमारी। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला सकाम भक्ति में फल भी मेरी होती है, इच्छा भी मेरी होती है। जो भी कार्य करेंगे तो हमारी इच्छाएं होती है। निष्काम भक्ति में जो हमारी फल तो हमारे ऊपर इच्छा हमारी होती, फल हमें लेने का कोई ये नहीं होता, पर हम इच्छा करते हैं। शुद्ध भक्ति में हम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं पर अपने गुरु और कृष्ण के लिए करते, कोई हमारा फल ना इच्छा कुछ नहीं होता। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम। गलती क्षमा। जी, मंजू सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सकाम भक्ति में आपने एग्जाम्पल दिया था एक लेडी का जो मंदिर में सेवा करने जाती है। उदाहरण मत दीजिए, व्याख्या दीजिए। अच्छा, व्याख्या ये गुरुजी की सकाम भक्ति में हम फल की इच्छा करते हैं
और जो है हमारी इच्छा रहती है और उसी के अनुरूप हम फल की प्राप्ति से ही अपने सारे कर्म को करते हैं। फल हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है और निष्काम भक्ति में हम फल को त्याग देते हैं और सिर्फ सेवा को ध्यान में रखते हैं कि मुझे सबको कृष्ण का एक अंश मानकर सेवा करनी है। और तीसरी होती है गुरुजी शुद्ध भक्ति, जिसमें हम सब कुछ अपने गुरु की आज्ञा से, अपने गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, ओके। तो सारे भक्तों ने तो बता दिया। तो सबसे पहले है कि सकाम भक्ति, जो हम गुरु से दीक्षा भी लेते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते भी है, लेकिन हम कृष्ण के पास इसलिए आते हैं ताकि हमारी कुछ अपेक्षाएं पूरी हो, हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो। और सकाम भक्ति में कई जन्म लगते हैं भगवत धाम जाने के लिए। सकाम भक्ति में कई जन्म लगते हैं भगवत धाम जाने के लिए, ठीक है। निष्काम भक्ति में क्या होता है? निष्काम भक्ति में वह व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन कार्य अपनी इच्छा से करता है वह, लेकिन फल वह अपने गुरु को देता है या कृष्ण को देता है। तो इस केस में निष्काम भक्ति कहते हैं और इसमें व्यक्ति अगले जन्म में भगवत धाम चला जाता है, ठीक है। निष्काम भक्ति ये भी एक भक्ति है, एटलीस्ट वो अपने उसे कर रहा है, लेकिन इसमें भी गुरु की आज्ञा है, क्योंकि वह मंदिर में जुड़ा हुआ है, कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता है तो, लेकिन सोच रहा है कि मैं अपनी इच्छा से करूं। और तीसरा है शुद्ध भक्ति, जिसमें व्यक्ति गुरु की इच्छा से कार्य करता है, सेवा करता है। अभी ये व्यक्ति भगवत धाम कभी जाएगा? तो इसका वर्णन आता है कि वो भगवत धाम में ही है। समझ में आ रहा है आपको? शुद्ध भक्त है वो भगवत धाम में ही है, वो चलता फिरता उसके लिए धाम ही है सब कुछ, ठीक है। तो अभी जी इसमें किसी को डाउट है? फिंगर को रेज कीजिए। ये जो अभी शुद्ध भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए ना और गुरुजी, एक दो पॉइंट। जी शुद्ध भक्ति में हमने अभी बताया है कि आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है और कोई उसके अभिलाषा नहीं होती है, ना उसको भगवत के धाम जाने की इच्छा होती है। वो इसलिए जीता है ताकि मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीव। तो इसके लिए वह चलता फिरता शुद्ध भक्त या तीर्थस्थली बन जाता है, इसको जीवन मुक्त भी कहते हैं, ठीक है जी। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अगर कोई निष्काम भक्ति करना चाहे और गुरुजी हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण को गुरु को प्रसन्न करने के लिए अगर हम भगवान से कुछ मांगे कि अगर मैं कृष्ण कॉन्शियस रहूं तो मेरे सराउंडिंग में कृष्ण कॉन्शियस मतलब एनवायरमेंट हो, या फिर मेरे पास पैसा हो तो मैं गुरु की सेवा करूं, वो भगवान के मंदिर में दूं, तो ये निष्काम में आएगा कि सकाम में आएगा? ये निष्काम में आएगा ये कि, लेकिन सबसे बेस्ट है कि हम गुरु से पूछे कि आपको क्या चाहिए मेरे से। तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो शुद्ध भक्ति है, ये हम बहुत कम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो मैक्सिमम लोग कहाँ पर कौन से श्रेणी में मोड़ते हैं? तो तीसरा वाला सकाम भक्ति, ठीक है। अगर कल हो के अगर यहाँ पर अगर आने से आपकी सारी भौतिक चीजें नष्ट हो रही है तो व्यक्ति ज्यादा समय भक्ति कर पाएगा? अगर हमारी सारी भौतिक चीजें नष्ट हो रही है कृष्ण की कृपा से, और वो आया क्यों है? इच्छा के लिए आया है, तो टिक नहीं पाएगा। तो इसके लिए उसको कई जन्म लगते हैं सकाम भक्त जी।
तो हमारे ग्रुप में कितने सकाम भक्त हैं? फिंगर को रेज कीजिए। आप अपने आप को ही पूछिए, ठीक है, और फिंगर को रेज कीजिए कि मैं सकाम भक्त हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि कृष्ण से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। ओके, 26 लोग हैं। तो मैं 2 लोगों को पूछता हूँ कि आप सकाम भक्त क्यों रहना चाहते हो? जी, जी सतीश कुमार माथुर। इच्छा तो है कि हम काम करें, लेकिन तब भी इस दुनिया में रह रहे कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं जिसको कि हम पूरा करना चाहते हैं। भक्ति तो करते हैं, लेकिन तभी सारी इच्छाएं नहीं जाती। नहीं, ये अलग चीज है कि मेरे हृदय में इच्छाएं बहुत है, लेकिन फिर भी मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ। ये अलग चीज है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना सब हम सुने हैं, कथा सुने हैं, जपा कर रहे हैं, तो फिर भी हम सकाम भक्त ही रहना चाहते हैं। तो फिर नहीं, हम मेरा चाहते तो है निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति शुद्ध भक्ति चाहते हैं हम, लेकिन मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि क्योंकि इच्छाएं सारी खत्म नहीं होती हैं, तो इसलिए कुछ लगता है कि सकाम भक्ति ही चल रही है। नहीं, आप फिर समझे नहीं है ठीक से व्याख्याओं को। मैंने ये कहा है कि इच्छा हमारी अगर कृष्ण की प्रसन्न करने की है तो फिर वह सकाम नहीं हो सकता है। इच्छा तो हमको कभी ऐसा एक क्षण नहीं होगा कि मेरी इच्छा खत्म होगी। इच्छा तो हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन उस इच्छा को नई दिशा देना ये हमारे हाथ में है। नहीं, तो फिर तो इसलिए ठीक है, अगर जो इच्छा तो मेरी है शुद्ध भक्ति की, इच्छा तो है। हाँ, नहीं, इच्छा होने से नहीं चलता है सतीश कुमार प्रभु। उसके ऊपर हमको मनन चिंतन करके करना भी होता है ना? केवल इच्छा नहीं करना है, कुछ हमको फुटस्टेप लेने हैं। अगर बच्चा यही इच्छा करेगा कि मैं स्कूल में जाऊंगा और स्कूल में जाऊंगा, लेकिन वो कभी जाएगा ही नहीं, तो क्या फायदा है उसकी वो इच्छा करके? नहीं, हम प्रयास भी कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, फूल माला से ज़्यादा जप करते हैं और व्रत भी करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, ये सब तुम करते हैं। उससे भी नहीं, हाँ, उससे ये 4 नियम फॉलो करना और 16 माला करना, सुबह उठना, इससे भी ये स्पेसिफाइड नहीं होता है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति ये हमारी चेतना से बिलोंग करती है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा क्या गोल है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो हमारा गोल क्या है उससे डिसाइड होता है कि मेरी शुद्ध भक्ति है सकाम या निष्काम है। क्योंकि सकाम भक्त वाला भी सुबह उठ सकता है, 16 माला कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके, और 2-3 लोगों को पूछते हैं हम। नहीं, एक चीज पूछो, निष्काम भक्ति जो है आपने बताया था कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं निष्काम भक्ति वाले। निष्काम भक्ति वाले नहीं मैंने कहा निष्काम योगी, जो ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति जाते हैं। अभी हम भक्त की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, ज्ञान योगी है वो निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी और निष्काम भक्त ये अलग हो गया। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक समझ, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु सकाम की होती है कि अगर मैं कहीं मैं यात्रा में जा रहा हूँ तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैं यात्रा में कहीं जा रहा हूँ, हमारी यात्रा सफल करना, या भगवान के जप करने के लिए उठा सुबह, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारा जब सही करना, हमारा मन आपके चरणों में लगे, आप ऐसी कृपा करना। यही सकाम भक्ति प्रभु बनी रहती है, यही इच्छा बनी रहती है। देखिए, अगर मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूँ कि जिससे मेरी भक्ति और बढ़े, जी प्रभु जी, तो ये इच्छा है वह सकाम भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। जैसा अभी मैं रात को सो रहा हूँ, मैं ठीक है, रात को 10 बजे सो रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरे जो रात के 6 घंटे है ये कैसे डिसाइड होगा कि सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है? अगर मैं रात को सोने के पश्चात मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, तो सकाम भक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि 4 बजे का उसको ट्रेन पकड़ना है। ठीक है,
पहले लोकल पकड़नी है, ताकि वो जॉब पे जाना है ना, उसको सैलरी मिलेगी उधर। निष्काम भक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसको माला करनी है और वो कृष्ण को समर्पित करनी है। और तीसरा इसलिए उठ रहा है ताकि मैं माला करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करूं। समझ में आ रहा है? तो फिर वो 6 घंटे का नींद हुआ, ये भी शुद्ध भक्ति में आता है, अगर वह सुबह उठ के माला कर रहा है कृष्ण गुरु के। प्रभु जी रात को सोता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ, भगवान हमारी नींद 3 सवा 3 बजे उठ जाए, मैं आपको जब करूंगा, आप ऐसी कृपा करना। और प्रभु जी आपके आशीर्वाद से ऐसा हो भी जाता है कि कहीं जा रहा हूँ, भगवान प्रार्थना करके है भगवान मैं यात्रा में जा रहा हूँ, फिर आके आपके दर्शन करूँ, ऐसी आप कृपा करना, आप हमारे साथ रहना, हमारी रक्षा करना। जी 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 जी, मैं आपकी भावनाओं को समझाऊं प्रभु जी, धन्यवाद। जी, सबको क्लियर है कि सकाम भक्ति में आप मत रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और मैं वापस कह रहा हूं कि सकाम भक्त से निष्काम भक्ति में आने के लिए या निष्काम भक्ति से शुद्ध भक्ति में आने के लिए किसकी आवश्यकता है? फिंगर को रेस कीजिए। अभी मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसकी आवश्यकता है? जी, ऋतु रानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत करना, से भक्तों के दंडवत करना। गुरुजी के भक्तों के संग की और सत्संग की। जी, तो अगर मेरा सत्संग निष्काम भक्ति वाला है तो मेरा मनोभाव भी क्या हो जाएगा? निष्काम वाला। ठीक है। अगर मेरा सत्संग सकाम भक्ति वाला है तो मैं कौन से स्तर पर रहूंगा? सकाम भक्ति के। अगर मेरा सत्संग शुद्ध भक्ति वाला है तो मैं भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर रहूंगा। तो जैसा संग वैसा रंग, सुना आपने? जैसा संग वैसा रंग। तो इसके लिए ये सारा चीज अगर हमको करना है तो हमें ऐसे सत्संग की आवश्यकता है जो हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर लाए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय। गुरु जी जी, क्षमा करना, अगर कोई भक्त गुरु आज्ञा से, गुरु ने आज्ञा दी है तो माला कर रहा है और माला में मन भी लग रहा है कहीं कभी, और अब माला बिना रह भी नहीं सकता, पसंद करने में आता है या किस में आता है ये? माला रह गई ऐसा बोल रहे हो? नहीं, माला गुरु आज्ञा से कर रहा है। हाँ, गुरु आज्ञा से माला कर रहा है और माला में कभी कभी मन भी लगता है। हाँ, और माला के जब तक माला नहीं होती तब तक रह भी नहीं सकता बिना माला किए। हाँ, तो ये किसमें आता है? नहीं, वो भी उसी में आता है, शुद्ध भक्ति में आता है ना, कि अगर हमारा मन लगे या ना लगे। समझ में आ रहा है ना हम जब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने गुरु को वचन दिए हैं। जी जी, समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। तो जब बेटे का 2 नंबर टट्टी निकालना, रात रात जगना, क्या माँ को अच्छा लगता है? माँ का मन लगता है उसमें? नहीं लगता है ना, फिर भी करती है ना वो। जी जी गुरु जी। क्यों करती है? क्योंकि उसको उसके जिम्मेदारी है। तो ये गुरु शिष्य का भी ऐसा ही होता है, उसका मन लगे या ना लगे उसको रिपोर्ट करना है। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी, तो ये चीज है। धन्यवाद गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे भी एक सवाल पूछना था, पूछो। फिंगर को रेस्ट कीजिए, क्लिक करो, रिपीट। ऐसे तो सब लोग रेडी हो जाएंगे। जी, देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे मेरा प्रश्न था ये गुरुजी के ऊपर ही, जैसे कि आज मैंने जैसे वो साक्षात्कार प्रवीणा माता जी का देखा, तो जैसे कि वो क्लास कर रही हैं तो हम उनको जान रहे हैं, लेकिन उनके प्रभु जी भी क्लास सुन रहे हैं जैसे कि बता रहे थे। तो मतलब एक तरीके से वो भी एक शिष्य ही हुए ना, जैसे वो सामने ना आकर के, लेकिन उनका समर्पण गुरु के प्रति, जैसे हमने उनके वचनों को सुना और वो कितने आदर भाव से ये बोल रहे थे कि हम सुनते हैं, ये करते हैं, भक्तों को जानते भी हैं। तो वो मतलब अगर वो गुरु ऐसे जैसे छुप के जो मतलब थोड़े साइड होकर के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो भी तो गुरु पर समर्पित हुए। तो अगर वो गुरु स्वीकार नहीं भी करते हैं
तो क्या नहीं, ऐसा उनको नहीं गुरु होता की है, कृपा ऐसा नहीं प्राप्त होता होगी? है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी एकलव्य था, बराबर ना? एकलव्य भी छुप के ही सब कुछ कर रहा था, है ना? तो एक ना एक दिन तो साइड में आना ही पड़ता है ना, सबके सामने। गुरु के सामने ही पड़ता है कि मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, उससे मेरा परिवर्तन हो रहा है, तो मैं आपसे प्रेरित हूँ, तो आप मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे क्या? तो इस तरह से फिर अप्रोच करना होता है। लेकिन वो सुन रहे हैं, तो पत्नी के साथ उनका भी अच्छा हो रहा है ना? लेकिन कभी ना कभी तो सामने आना ही होगा ना। अगर पत्नी ये कहे कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपका फोटो देखती हूँ, है ना, आपके लिए भोजन भी बनाते हैं, लेकिन हम कभी आपसे ये बात कहे नहीं, तो क्या ऐसा रिलेशन आगे बढ़ सकता है? पति पत्नी का भी नहीं होता है ना, वो एक दूसरे के साथ आना होता ही है कभी ना कभी। तो ये भी ऐसा ही कुछ। ओके, तो गुरु के नेक्स्ट। समक्ष स्वीकार करना पड़ता है ना गुरु, जैसे आज प्रभु जी ने हाँ हाँ, किया। हाँ हाँ, उन्होंने स्वीकार किया तो हमने भी उनको कहा फिर ना। ओके जी। जी, नेक्स्ट, ऋतु रानी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। गुरु जी, अगर किसी की कोई माला करता है, सत्संग भी सुनता है, भक्तों का संग भी करता है, पर उनके अंदर कोई इच्छा हो तो वो सकाम भक्ति हो जाती है ना? तुम्हारा बेटा इसका उसको थोड़ा शांत करो, है ना? जी, तो ओके जी, रीति देवदा बस। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे सकाम और निष्काम की बात आती है, तो जैसे कहीं ना कहीं गुरु जी माला के जप करें, जैसे कोई इच्छा नहीं है फिर भी, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा ऐसी है कि भक्ति के बाद हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा, मतलब, है ना, और मिलेगा तो वैष्णव के घर में मिलेगा, और या फिर, है ना, और ये ब्राह्मणों के घर में जो भी है, मतलब मिलेगा, और मतलब हमारी भक्ति फिर से वहीं से स्टार्ट होगी, मतलब इसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो ऐसी इच्छा कुछ है, तो वो एक लालच है, एक इच्छा है, मतलब ये सही है गलत है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है कि मैं भगवत धाम जाऊं या न जाऊं, मुझे भगवत धाम मिले या ना मिले, लेकिन हमारा जीवन भगवान ने हमको दिया है, तो इस जीवन का हमको इस तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि हम दूसरों का भला कर पाए कृष्ण देकर। ये यही तक हमने अभी तक पढ़ाया है आप सभी लोगों को। मैंने कभी ये इस विषय पे कभी चर्चा ही नहीं की है कि हम यहाँ पर सत्संग इसलिए करते हैं कि हम सबको भगवत धाम जाना है, बराबर। हमने श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण देकर ही आपको बताया कि प्रभुपाद जी किसके लिए जिए? प्रभुपाद जी दूसरों के लिए जिए, है ना? तो प्रभुपाद ने कभी सोचा कि मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या? तो प्रभुपाद तो आसानी से जा सकते थे, वो तो वृंदावन के वासी थे, वृंदावन में दामोदर मंदिर में रहते थे, बराबर है ना? लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गए? उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका में मरूंगा तो क्या होगा मेरा? नहीं ना, उनको पता है कि मैं कृष्ण के लिए जी रहा हूं, तो उसकी चिंता कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे। कृष्णा करेंगे। इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि मुझे जीना है किसके लिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए। भगवत धाम तो आपका फिर गारंटेड है, ठीक है? ओके, धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट जी, सतीश कुमार, आपका भी कुछ सवाल है? मेरा सवाल ये था कि मैं शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मेरी चेतना भी है, लेकिन तब भी कुछ एक आध इच्छाएं भी हैं जो कि मैं पूरी करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे भी है कि मैं निष्काम भी कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसकी फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ, काफी ऐसा भी कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में क्या मैं आप लोग को शुद्ध भक्त कह सकता हूँ? है ना?
समझ में आ रहा है? तो इसको हमेशा हमको शांति, उस वैसी शांति क्या काम की जिससे मुझे कृष्ण का स्मरण ही ना हो, कृष्ण की सेवा ही ना हो। तो हम यहाँ पर ओम शांति ओम शांति ओम शांति करने के लिए नहीं आए हैं, है ना? ओके जी, नेक्स्ट सुलेखा। हरे हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने वो सब्जी बनाने वाला उदाहरण दिया था कि जो महिला जाती है मंदिर में बनाती है, तो वो उदाहरण से हो जाएगा ना? सकाम निष्काम, और वही मुझे याद है जी, वो उदाहरण मैंने बता दिया था, लेकिन वैसे फॉलो नहीं होता है कई बार। फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। उदाहरण तो हमने यहाँ पर बहुत दिए हैं, लेकिन नहीं होता है फॉलो। फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट काजल शर्मा। नेक्स्ट हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान भरोसा में चलना और सब कुछ गुरुजी को और भगवान में अर्पित करना क्या गलत है? ये गलत नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि मेरा परिवार भी चलता रहे और मेरे सारे कार्य है वह उनके गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि कैसे करना चाहिए। अगर अपने मन से हम बहुत सारी चीजें करेंगे तो शायद उसमें हमको ऐसा भी हो जाए कि कई लोग करना चाहते भी है गुरु कृष्ण की प्रसन्नता, लेकिन जैसे अभी गुरु ने कहा है पानी लाओ, और आपने क्या लाके दिया उसको? दूध लाके दिया, है ना? ये सोचकर कि दूध से अच्छा रहेगा गुरु जी के लिए, तो फिर ये सेवा होगी क्या? नहीं होगी मतलब ना। जो कुछ भी मिलता है सब कुछ भगवान में अर्पित करके फिर उसको जी प्रसाद समझ के यूज करो तो वो ठीक है ना? जी जी, वो ठीक है। ओके हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। को गलती हो क्षमा करते जी। ओके, नेक्स्ट वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी रोज की तो कोई इच्छा ही नहीं होती, मगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम खुद बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी हमारे घर वाले भी बीमार पड़ जाते हैं। तो उस वक्त मन में इच्छा आती है कि ये ठीक हो जाए और हमारी भी सेहत ठीक हो जाए। तो ये इसे क्या कहते हैं, कौन सी भक्ति में आता है? और हम कभी गुरु को भी प्रसन्न नहीं कर पाते, तो ये कौन सी भक्ति में आता है? अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है जिससे मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, तो हम कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक करे। तो वह लेकिन एक शुद्ध भक्त इतना भी नहीं भगवान से कहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो। वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आप मुझे जिस परिस्थिति में रखो, मेरा आपके लिए भजन हमेशा होना चाहिए, उसमें कोई खंड नहीं गिरना चाहिए। तो ये प्रार्थना वो ज्यादा करता है। और लेकिन अगर हम उस स्तर पे नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा जो भी बीमारी है जल्दी से जल्दी दूर कीजिए, ताकि मैं मेरी माला और सब अच्छे से हो। ठीक है, ओके। तो मैंने सारे सवाल उत्तर दे दिए हैं। तो अभी हम मेन टॉपिक पे उठते हैं पूरा तो क्लास थोड़ा लंबा चलेगा आज। तो ओके, तो अभी अर्जुन ये सवाल पूछता है कृष्ण को कि कृष्ण मुझे बताइए कि एक सगुणवादी भक्त जो सदैव आपकी उपासना करता है वो श्रेष्ठ है, या जो निराकार रूप में आपका ध्यान करता है व्यक्ति अव्यक्त निराकार ब्रह्म ज्योति पे, ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि
जो मेरे साकार रूप में अपना मन एकाग्र करता है वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहता है कि जो फिर निराकार रूप में आपकी पूजा करते हैं उनका क्या हाल होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी अव्यक्त या निराकार रूप में पूजा करते हैं, है ना, वो लोग अंततः मुझे निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान योगी लोग रहते हैं वह भगवान श्री कृष्ण की निराकार रूप में पूजा करते हैं और वह ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो फिर अर्जुन पूछता है कि ये निराकारवादी का मार्ग आसान है या जो भक्तिमय मार्ग है वो आसान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुनो, जो लोग निराकार मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं ये मार्ग बहुत कष्टदायक है, क्योंकि मन उसको निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त कराना होता है और ये बहुत कठिन है देहधारियों के लिए। तो इस तरीके से एक बार शिला प्रभुपाद को किसी शिष्य ने सवाल पूछा कि ध्यानपूर्वक सुनिए, ये कई दिनों के पश्चात में उदाहरण दे रहा हूं। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर मृत्यु के बाद अगर हमको पता चले कि भगवत धाम ही नहीं था, कोई वैकुंठ नहीं है, कोई गोलोक वृंदावन नहीं है, ना वहां पर कृष्ण की गैये है, ना कृष्ण की बांसुरी है, अगर हमें पता चला कि मृत्यु के बाद सब खत्म है, तो फिर क्या होगा। सब किसी के मन में ऐसा सवाल कभी आया है? कितने लोगों के मन में ऐसा सवाल आया है? फिंगर को रेज कीजिए। कभी ऐसे बैठे हैं और ऐसा लगा रहे भगवत धाम तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या पता ये भगवत धाम है या नहीं भी है। माला तो एकदम घिस घिस के कर रहे हैं, माला का मनी भी कम कम हो रहा है, मेरे हाथ भी एकदम, है ना, थोड़े थोड़े अभी। तो क्या होगा जी? 9 लोगों को ऐसा लगता है जी। तो सुनना चाहते हैं प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? सुनिए। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि भगवत धाम नहीं है, ब्रह्म ज्योति भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुबह 4 बजे उठकर माला कर रहे हैं, मंगल आरती गाते हैं, मंदिरों में नृत्य करते हैं, इतने सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन देखते हैं, इतना सुंदर वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी के धाम में जाते हैं, जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार में इतना इतना अच्छा प्रसाद खाते हैं। तो अगर हम मृत्यु के बाद भी अगर हमको ये पता चले कि भगवत धाम है भी नहीं, तो इसमें हमारा लॉस क्या हुआ? हमने तो अच्छा जिया ना जिंदगी। लेकिन अगर तुमको ये पता चलेगा भगवत धाम है, वैकुंठ है और यमराज जी भी है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें इसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। भगवत धाम है, वैकुंठ है, सब कुछ है ना। हमारा शरीर जीर्ण हो रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना, बूढ़ा एवं हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। अगर किसी को लगता है कि मैं अभी भी जवान हूं, तो अपना आधार कार्ड का फोटो देखिए, या आपका 10वीं का हॉल टिकट देखिए, या शादी का एल्बम देखिए, पता चलेगा, है ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं तो अभी भी जवान हूं, तो हमारा शरीर भी ढल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है ना जी। तो अभी अर्जुन के मन में सवाल आता है कि कृष्ण निराकारवादी और भक्ति योगी में आपका क्या रोल है? तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त है ना, उसका मैं शीघ्र उद्धार करता हूं जन्म मृत्यु के सागर से। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी न चिरत पार्थ मैया वेशित चेतसा। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका उद्धार करता हूं, मैं। ठीक है। तो अभी
अभी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी अर्जुन कह रहा है कि अभी मुझे बताइए कि भक्ति के स्तर कौन से होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं भक्ति के 4 स्तर होते हैं। तो मैं अभी सुना रहा हूं नंबर 1 भक्ति किसे कहते हैं? तो कृष्ण कहते हैं जिससे तुम्हारा मन केवल मेरी कथा, मेरा नाम, मेरी सेवा, मेरे भक्तों के आदेशों में लगता है। तो ये है नंबर 1 भक्ति, जिसको कहते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। ओके, यहां पर किसका मन कृष्ण में लगता है? 24 घंटा। जिन्होंने हाथ खड़ा है किया है, मैं उनको सुबह 4 बजे कभी देखता भी नहीं हूं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आपका मन लगता है? गुरुजी 24 घंटे नहीं लगता, मगर लगता है। अगर लगता आपको 2 घंटे भी लगता होगा तो आप जपा में भी सोते नहीं होंगे, या जपा में भी आपको झपकी नहीं आती होगी, या आपको ऐसा लगता होगा कि सुबह का 3:30 बजे मतलब कृष्ण की बांसुरी बजा रहे, ऐसा आपको लगता होगा। क्या ऐसा लगता है? 3 बजे का अलार्म, कृष्ण की बांसुरी आ रही है, चलो नहा लेती हूँ मैं ठंडे पानी से, अभी तुरंत फटाक से रेडी होके बैठ जाती हूँ। कैसा लगता है? सच सच बोलिए। क्या? नहीं गुरुजी। हाँ, ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे भी पता है ऐसा किसी का नहीं लगता है ना। जिसको लगता है, फिर वो, मुझे लगता है कि भगवत धाम में से वो यहाँ पर आया है सबका उद्धार करने के लिए, तो मैं पहले उसको प्रणाम करूंगा। सनातन गोस्वामी है तो फिर गुरुजी। हाँ, तो इसके लिए ये जब भी मैं बोलता हूँ ना किसी का मन लगता है, तो आप, अगर किसी का मन लगा तो फिर वो गोस्वामी हो गया है ना। वो घर में बैठ के क्या करेगा फिर? क्या लगता है वो तो वृंदावन जाएगा फिर, बराबर के नहीं? क्या लगता है जिसका मन भगवान में 24 घंटा लगेगा, क्या वो घर में रहेगा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए या घर में खाना बनाते हुए? नहीं गुरुजी। वो तो डायरेक्ट वो उधर जाएगी, वो है ना, वो तुरंत बोलेगी मैं जा रहा हूँ, है ना, बिना टिकट के ही वो बैठ जाएगी, है ना, वृंदावन की ट्रेन में, और वहां पर भजन करे। तो इसके लिए हमारा मन लगता है कृष्ण में? तो इसका उत्तर है नहीं। हमारा मन हमको लगाना पड़ता है, बराबर है। सबको ये अनुभव है, जपा में हमको हमारा मन लगाना पड़ता है। अरे ये मन, नाम ले लो भगवान का, सुनो, है ना। अभी जैसा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, अभी लाइव कमेंट्री है, तो किसी को मन अपना लगाना पड़ रहा होगा क्रिकेट के मैच देखने में? नहीं। आसानी से सब लोग अभी क्रिकेट के सामने ही बैठे हैं। इसके लिए हमारे ग्रुप में 10-12 लोग आए नहीं आज, नहीं तो 80 लोग हमेशा रहते हैं। नहीं गुरुजी, आज छठ है ना, आज छठ पूजा भी है ना। अच्छा, छठ पूजा भी है। मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है हाँ, जगन्नाथपुरी में तो। छठ बहुत बिहार में होता है गुरुजी। गुरुजी मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज तुम दीपदान करोगी, तो बोली मैं जीते भारत इसके लिए करना। मैंने बोली मैं सबके लिए करूंगी तो वो भी हो जाएगा। हरे कृष्ण गुरुजी, इसीलिए। हाँ हाँ, जी जी, जो भी है। तो हमारा मन है वह कृष्ण में लगाना पड़ता है, कृष्ण में लगता नहीं है ना। तो एक भक्त कह रहे थे, एक भक्त के पास एक व्यक्ति आया कर कहा कि मेरा मन जपा में नहीं लगता है, तो मैं कल से जपा नहीं करूंगा। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि अगर तुम माला छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारा मन भक्ति में लगेगा? नहीं। तो फिर जपा करो, मन लगे या ना लगे, जप करो। ठीक है, तो ये नंबर 1 भक्ति। अभी नंबर 2 भक्ति सुनना है आपको, इसके भी नीचे। अभी अर्जुन कहता है कृष्ण, अगर किसी का मन नहीं लगता है तो क्या करे वो? तो कृष्ण भी एक स्टेप नीचे उतर कर कहते हैं कि मन को कृष्ण पर स्थिर करने का अभ्यास करो। ये नंबर 2 है।
नंबर 2 क्या है कि अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करने का अभ्यास करो। इसके लिए हम सुबह 4 बजे उठते कि नहीं, अभ्यास करने के लिए कि हे मन लगो, कृष्ण के नाम में लगो। सुबह 4 बजे उठा है, सो मत, खड़े रहो। कितना क्या क्या करते हैं हम, है ना, कितना क्या क्या करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, बराबर है। फिर हमको सब कुछ करते हैं हम। सुबह 4 से 6 तो ऐसा लगता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा जपा होना चाहिए, है ना। तो जी, तो अभी अभ्यास किसके सानिध्य में करें? तो यहाँ पर लिखा है गुरु के मार्गदर्शन में विधि विधानों का पालन करें। नंबर 2 भक्ति। तो नंबर 2 भक्ति कौन सी है? वो है अभ्यास रूप, अभ्यास रूप। ओके, ठीक है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि मैं गुरु धारण करने के अभी तक योग्य नहीं हूं, तो फिर मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे ये ना 16 माला का जप भी भारी लग रहा है, मुझे 4 नियम पालन करना भी भारी लग रहा है, मेरा चाय कॉफी भी नहीं छूट रहा है, तो मैं क्या करूं? कृष्ण कुछ तो उपाय बताइए। तो कृष्ण अभी और एक स्टेप नीचे आते हैं, तो वो है नंबर 3। कृष्ण कहते हैं तुमको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, सेवा करो। ठीक है, अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, ये नंबर 3। ठीक है, तो अभी मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताया, सबको क्लियर है? तो अभी मुझे बताइए कि हम में से सारे भक्त कौन से भक्ति कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं नंबर 2 आपके कर रहे आपके मार्ग में, तो आपके मार्ग की तरफ। सॉरी गुरुजी, आपका नंबर 2 मार्गदर्शन। और जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे को लगता है कि हम लोग तीनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि भगवान कहते हैं कि कंसिस्टेंसी करो, कंसिस्टेंटली करो। अगर हम सप्ताह में अगर 3 ही दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, या तो 4 दिन नहीं आते हैं, तो हम कंसिस्टेंट नहीं रहे ना उसमें। तो भगवान के लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए जीवन भर, मतलब मरते वक्त तक अगर हम ये कोई भी एक काम अगर अभ्यास ही करें, अगर मरते दम तक, तब भी भगवान बोलेंगे 2nd नंबर पे थे। 3rd नंबर पे अगर तब भी नहीं है, सेवा भी करते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं, तो 3rd नंबर पे भी नहीं है कि हम मरते दम तक सेवा कर लिए, तब तो 3rd नंबर पे रहे। अभी तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते किस नंबर पे है। मेरे को लगता है कि मैं तो कहीं नहीं हूँ गुरुजी, कभी आती हूँ कभी नहीं आती हूँ गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी का। ओके, तो नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3। ओके, और 2-3 लोगों को पूछ लेते हैं हम। जी, विशाल लिखावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। नंबर 1 और नंबर 2 मेरे से नहीं हो पा रहा है गुरुजी, लेकिन 3rd नंबर का जो सेवा करने का भगवान ने आदेश दिया है, उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुजी, और आपकी थोड़ी थोड़ी आज्ञा भी पालन कर रहा हूँ गुरुजी। क्षमा कीजिए कुछ गलती हुई हो तो। ओके, तो देखिए अभी मैं वापस इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। नंबर 1 तो हम में से कोई नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक्सट्रीम केस है, किसी का मन कृष्ण में लगना, इसका अर्थ है कि वह शुद्ध भक्त बन गया। लेकिन ये तो लाखों में एक व्यक्ति है वह उस स्तर को प्राप्त करता है। लेकिन नंबर 2 है, अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, और भले ही हम कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो हमारी कमजोरी है, लेकिन हमने जीवन का लक्ष्य इसको स्वीकार किया है कि मुझे ये अभ्यास रूप भक्ति करनी है, तो फिर वो नंबर 2 में है, क्योंकि उसका फेथ, उसकी श्रद्धा है, वह गुरु के मार्गदर्शन में है। उससे नहीं हो पा रहा है, ये उसकी कमजोरी है।
लेकिन कमजोरी को अगर वो ढाल बनाएगा तो फिर वो नंबर 3 में आएगा, क्योंकि नंबर 2 फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर नंबर 3 में गुरु उसको कहेंगे, ठीक है तुम 16 माला नहीं हो रही है, चाय कॉफी भी नहीं छूट रहा है, तो एटलीस्ट कृष्ण के लिए कर्म करो, कृष्ण के लिए कर्म करो। ये करते 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 तुम 2 नंबर पे आओगे। समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? 3 नंबर करते 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 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर करते 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 1 नंबर में आएंगे। लेकिन अर्जुन कह रहा है, कृष्ण अगर मैं ये कहूं कि मुझसे 3 नंबर भी नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? किसी को लगता है ऐसे कि मुझे कृष्ण के लिए कर्म भी नहीं मैं कर सकता हूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मेरी उतनी श्रद्धा ही नहीं है? तो अभी कृष्ण चौथा ऑप्शन दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब दुनिया के लिए जियो लेकिन फल की इच्छा मत करो, मतलब बेसिकली पुण्य कर्म करो लेकिन उसमें भी कोई इच्छा मत रखो। ये करते 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 तो 3 नंबर में आओगे। कितने ऑप्शन दिए कृष्ण ने अर्जुन को? 4 ऑप्शन। 4। लेकिन इन 4 में से सबसे बढ़िया ऑप्शन 2 नंबर का है। ओके, सब 2 नंबर का ऑप्शन अगर हम पकड़े जीवन भर तो कृष्ण हमको जीवन के अंतिम समय में 1 नंबर दे देंगे। ओके, तो इसके ऊपर किसी का डाउट है जो अभी मैंने बताया? फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, विशाली कहाँ? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण के लिए कर्म करो मतलब कौन से कर्म करना चाहिए प्रभु जी? कृष्ण के लिए कर्म मतलब कृष्ण के लिए गीता का वितरण करो, ये हो सकता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, झाड़ू मारो, ये हो सकता है, हो सकता है। या कृष्ण के पास, कृष्ण के मंदिर में जाओ और किसी भक्त की सेवा करो, है ना? तो ये सब 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है जी। अपनी आय का 20% दान में देना। हाँ, अपना कुछ पैसे कमा रहे हो तो कुछ दान दीजिए ताकि उससे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, तो ये भी 3 नंबर में आता है। ओके, लेकिन ये भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा फिर? अगला जन्म वापस हमको किसी, है ना, कर्म बनाएंगे। हाँ, फिर वापस किसी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 3 नंबर, 3 कैटेगरी में हो, कम से कम नंबर 3 तक हो, तो हमको 84 लक्ष्य योनि में नहीं जाना होगा। लेकिन अगर नंबर 3 भी नहीं है, नंबर 4 में भी ये हो सकता है कि मैं स्वर्गलोक तो चला जाऊं लेकिन मेरे पुण्य क्षीण होने के बाद वापस मुझे 84 लक्ष्य योनि में जाना होगा। तो इसके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसको हम पकड़ के रखना ही है किसी भी हालत में। ओके, नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मतलब मेरी मजबूरी है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, या जो आपकी आज्ञा है उसको वो नहीं कर पाती हूँ वैसा। तो फिर मैं मतलब निष्काम, जैसे आप कह रहे हो मंदिर में जाओ और ये सब करो, वो भी नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं कौन सी कैटेगरी में आई? नहीं, हमको करना है ना, हम नहीं हो रहा है। देखो इतना अच्छा यहाँ पर सत्संग मिला है, तीनों क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ तो सुन तो रहे हैं, तो यहाँ जी, पर आपको वो भगवान अवसर दे रहे हैं। नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब कम क्योंकि होती, बस वो कम सारी चीजें नहीं होती। कम होती है, लेकिन रोज हो रही है कम से कम 6 माला 8 माला तो भी ठीक है। रोज सत्संग में आ रही है तो भी ठीक है। भगवान कभी ना कभी आगे बढ़ने में परिस्थिति निर्माण करेंगे। लेकिन इतना निराश हो जाएंगे, देखिए एक होना है कि मैं अयोग्य हूँ, इसको विनम्रता कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है कि मैं इतनी अयोग्य हूँ कि मेरे से होगा ही नहीं, इसको विनम्रता कहेंगे क्या? नहीं, इसको विनम्रता नहीं कहेंगे, इसको कुछ और कहेंगे। तो इसके लिए
हमें जो मिला है इसकी गहराई को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, भले ही 4 हो माला, 6 माला हो, 8 माला हो, क्योंकि यहाँ से अगर हम चले गए तो पता है हम सब इस दुनिया में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति रहेगा तो वो मैं रहूंगा, क्योंकि मुझे इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद भी मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। समझ में आ रहा है? जी गुरु। इतना मुझे अच्छा अवसर मिलने के बाद भी मैंने, आप बोलो हमारे अड़ोस पड़ोस को ये मिल रहा है क्या? नहीं गुरु। हमारे अड़ोस पड़ोस को किसी को नहीं मिल रहा है, और हमें मिल रहा है और हम कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। तो क्या नहीं, 6 माला है, 8 माला है, 4 माला है, यथाशक्ति जो भी है वो कीजिए, ठीक है? कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा तो मैं क्या करूं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना? तो हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, प्रवचन हमने सुने हैं कि मानसिक शक्ति में भी आघात होता है, तो भी आप लॉग इन कीजिए, भक्तों को देखिए, उनको देखते देखते भी जप कीजिए, तो भी जप होगा। ओके जी गुरु जी। नेक्स्ट ऋतु रानी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि कृष्ण जी 4 भक्ति बताएं, अगर कोई चौथा भक्ति कर रहा है पर लाइफ का तो कोई टाइम ही नहीं है ना, कभी भी कुछ हो सकता है, तो फिर नहीं, वो किस वो चौथा कर रहा है ना, तो धीरे धीरे भगवान उसको 3 नंबर में लाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान कितने जन्म लेंगे 3 नंबर पे लाने के लिए, क्योंकि 3 नंबर से उसको कई जन्म लगेंगे 2 नंबर आने के लिए। 2 नंबर पे भी कई जन्म लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर पे भी हमने देखा कि भले ही गुरु से दीक्षा लिया है, लेकिन जब तक उसको सत्संग नहीं मिलता है अच्छे से, तब तक वह सकाम भक्ति में पड़ा रहता है फिर, और गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी कई जन्म लगते हैं फिर पूर्णता प्राप्त करने के लिए। तो जैसे इसलिए गुरु जी, हाँ, जैसे कि कोई माला कर रहा है, सत्संग सुन रहा है और सब कुछ करने के बावजूद में अगर उनके मन में कोई इच्छा है तो वो सकाम भक्ति हो गया ना फिर? इच्छा वो कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। इच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इच्छा को शून्य करो, ये हमसे नहीं होगा। हमारे मन जब तक है एक्टिव तब तक ये इच्छाओं को जन्म देता है हमारा मन। लेकिन अगर मैं ये सोचकर चल रही हूँ कि अभी मेरा टाइमिंग है वह गलत है, थोड़ा समय मेरे बच्चे बड़े हो जाने दो, फिर मैं और जोर से भक्ति करूंगी, ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे, जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से भक्ति शुरू कीजिए। ये मत देखिए कि मैं जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर इनका शादी होगा, फिर मैं सारे कार्यों से निवृत्त हो जाऊंगा या जाऊंगी और फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगी। क्या ऐसा कभी होता है क्या? तो ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान ने संसार ऐसे बनाया है ना कि ये कभी खत्म नहीं होता है, ये शुरू ही रहता है। तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरी भक्ति को पोस्टपोन करूंगा थोड़े समय के लिए, नहीं। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में एडजस्ट करके चलते रहिए। ओके जी। अशोक चावला। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आजकल कहते हैं सारे कि अपने कर्म अच्छे करो, भक्ति की जरूरत नहीं, कर्म अच्छे करो, गरीबों की सेवा करो, भूखे को खाना खिलाओ, अस्पताल में सर्विस दो, तो कर्म अच्छे रखो अपने, तो भगवान जी भगवत धाम अपना मिल जाएगा। आजकल ये आम चर्चा है। हाँ जी, ये इसके ऊपर भी हमने कहा था, कई लोग कहते हैं मानव सेवा ईश्वर सेवा है, बराबर ना? मानव सेवा ईश्वर सेवा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मानव सेवा भी आप करेंगे, लेकिन अगर उसका चरित्र है वह गलत ही रहेगा। क्या आप किसी भूखे को खाना खिला के उसका हृदय में काम क्रोध लोभ निकल सकते हैं? नहीं तो इसका उत्तर है नहीं। क्या आप किसी अनाथ को आप अगर आश्रय भी देंगे, बस उसको रोटी कपड़ा मकान सब दे दिया, शादी भी करवाया मान लो, तो क्या उसका हृदय में काम क्रोध लोग चले जाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसके लिए सबसे बड़ी मानव सेवा है किसी को कृष्ण देना, ये सबसे बड़ी मानव सेवा है। और वो यही दुआएं तो देता है, आशीर्वाद देता है, वो तो स्वीकृतियां हैं गुरुजी। नहीं, वो भी सुकृतियां नहीं है। सुकृतियां का मतलब क्या है कि
किसी भक्त का जब आशीर्वाद मिलता है उसको सुकृतियाँ कहते हैं। किसी ऐसे बाहर के व्यक्ति का, वो तो आपको उसका आशीर्वाद क्या, वो तो आपने उसका पेट भर दिया तो उसने आपको थैंक यू कहा, बराबर ना। आपका पेट भर दिया तो उसके थैंक यू कर, ठीक है, तो वो तो पुण्य कर्म में आ गया, उसको सुकृतियाँ नहीं कहते। उसको आप आशीर्वाद लोग कहते हैं कि उसको आशीर्वाद भी नहीं कहते, उसको पुण्य कर्म कहते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग बड़ा बैनर भी लगाते हैं कि हमने 500 गरीबों को खाना खिलाया, है ना, और बड़ा बैनर लगाते हैं। तो ये क्या, ये कुछ काम का नहीं है। तो उससे तो लोगों को, उससे वो लोगों से प्रसिद्धि चाहता है कि मैं कितना दानी हूँ। इससे अच्छा है कि देखिए, भक्ति ऐसा चीज है जिससे हम सबका भला कर सकते हैं। ओके जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो इस तरीके से ये 12वां अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि फिर अर्जुन पूछता है कि आपको प्रिय बनाने वाले कौन से गुण है। तो फिर भगवान इसमें 31 गुण बताते हैं, श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 20 तक, है ना। इसके ऊपर मैंने एक बड़ा लेक्चर भी दिया था लास्ट टाइम में, आपको याद है किसी को? ये 13 से 20 में हमने इतने सारे की व्याख्या किया था हमने, जो भी 31 है, कि सबके प्रति मित्र भाव रखना, सबके प्रति दयालु होना, सुख दुख में समभाव, आत्म संयमी, है ना। तो भगवान कहते कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है ना। लेकिन हमारे लिए हम यही देख सोचते हैं कि हम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त पे 16 माला करें, तीनों सत्संग अटेंड करें, और जो भी हमारे घर में कार्य होते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। बस यही करते 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 ये कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 12 अध्याय पूरे होते हैं, ठीक है। तो किसी का सवाल है इसमें भक्ति के रिलेटेड, तो कल हम 13वां अध्याय को शुरू करेंगे। जी, सतीश कुमार माथुर। मुझे लगता है कॉम्बिनेशन दूसरा और तीसरा बेस्ट है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, दूसरा और तीसरा मिला के। नहीं, आपके लिए बेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कृष्ण के लिए बेस्ट क्या है वो भी तो सोचिए ना, सतीश कुमार माथुर जी। बहुत मुश्किल पहला है वो तो। जी, आपके लिए बेस्ट जी, कोई बोलेगा मेरे लिए बेस्ट चौथा भी हो सकता है, सबका सेवा करता रहूंगा, है ना। लेकिन कृष्ण के लिए बेस्ट क्या है, नंबर 1 है। तो हमें ये नहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या है, हमें ये सोचना चाहिए कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे। समझ में आ रहा है? जी। ओके, नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि हमारा भक्ति में एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि विनम्र होना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ, मगर हम कभी कभी निराश हो जाते हैं। तो अयोग्यता के साथ अयोग्यता और जो निराश होते हैं उसको कैसे अलग करें, ये क्वेश्चन था। नहीं, निराश तो तुम बहुत ज्यादा होती है शिवानी, है ना। अपने बारे में पूछोगे तुम, मैं निराश हो जाती हूँ बहुत, है ना। हाँ जी गुरु। हाँ, ऐसा बोलो ताकि वो तुमको समझ में आ जाए। कुछ नहीं, लोगों को ये पता चले कि मैं निराश होती हूँ, फिर भी ये सवाल पूछती हो, तो लोग तुमको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो कितनी बार तुम आई हो और फिर भी बाद में 1-2 हफ्ते अच्छे से रहती हो, बाद गायब हो जाती, वापस आती हो, वापस। ये चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन निराश होने का अर्थ है कि मुझे कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं है, वही व्यक्ति निराश होता है। हमें कृष्ण पे भरोसा है ना, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, तो हमें निराश क्यों होना चाहिए। हाँ, हमें ये लगना चाहिए कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहाँ कम पड़ रही हूँ, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं निराश होकर अभी भक्ति को ही, मेरे से नहीं हो रही भक्ति, तो ऐसे नेगेटिव चीजें हमारे अंदर लानी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी गुरुजी, मैं ये इसीलिए निराश होती हूँ कि मुझसे कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है भक्ति में। तो हाँ, अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें अपने मन से ही करती हो, इसके लिए नहीं होता है ना। पूछ के भी करती हो, लेकिन उसमें भी फिर एक्सटेंड करके रह लेती है मंदिर में, फिर वो सुबह उठती नहीं, ये सब चीजें हो जाती है ना। तो अच्छे से फॉलो करोगे तो हो जाएगा। ओके।
और गुरुजी फर्स्ट और थर्ड का नाम बता दीजिए जो आपने अभी बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। स्मरणात्मिका भक्ति, दूसरा है अभ्यास रूप भक्ति, तीसरा है, तीसरा मैंने बताया कि कृष्ण के लिए कर्म करो, और चौथा है निष्काम कर्म। ऐसे 4 भगवान ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसमें से भगवान चौथे ऑप्शन को ज्यादा मायने नहीं रखते, पहले 3 को ही रखते, क्योंकि पहले 3 कृष्ण से कनेक्टेड है, चौथा वाला कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है। ओके, शिखा दुबे। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी सेम टॉपिक मेरा भी है, लेकिन मुझे अपने भगवान पे और आप पे बहुत विश्वास है। मुझे राधा कृष्ण पे और आप पे बहुत, आपकी सारे बातें मुझे याद रहती है गुरुजी, लेकिन ना फिर भी मेरा माला कम हो गया और मैं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ गुरुजी? जी, क्या करूं? अभी मैं जादू की छड़ी घुमाता हूँ यहाँ से, फिर हो जाएगी लगता है। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है गुरुजी, तो इस वजह से ना मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ पूरा। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है ना, मेरा। डिस्टर्ब क्यों होना है? देखो, डिस्टर्ब होने के बाद भी हमको माला करते करते चैंटिंग करनी है। भले मैं डिस्टर्ब हूँ, माला हाथ में ले लो, माला करो, माला को छोड़ो मत। गुरुजी ना बहुत टाइम लग जाता है मेरा एक ही माला में। मैं सोचती हूँ 5-6 माला तो आज करूंगी, फिर भी माला सरकती नहीं, मैं काउंटिंग भी भूल जाती हूँ फिर बाद में। क्योंकि तुम्हारा मन है वो दूसरी जगह चला जाता है, इसके लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो सुबह उठ के माला करो, सुबह 5-6 बजे उठो, और भक्तों के साथ, भक्त लोग 7:30 बजे तक रहते हैं सुबह, तो उनके साथ माला करो। ओके, नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, गौ सेवा करना ये किस कैटेगरी में आता है? गौ सेवा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कृष्ण को अच्छी लगती है, कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, तो इसलिए मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ, तो ये शुद्ध भक्ति में आएगा। लेकिन मैं इसलिए गाय की सेवा कर रहा हूँ क्योंकि गौ माता राष्ट्रीय पशु है, और काफी ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं वो गाय की सेवा करते हैं, और गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, गाय दूध देती है, तो इसका कनेक्शन हमसे अगर लगाते हैं तो फिर वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। हम गाय की सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कृष्ण को प्रिय है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, दंड प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये पता कैसे चलेगा कि गुरु हमें गुरु हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरुजी, पता चलने के बाद ही पता चलता है। और यदि गुरुजी, आपने को सत्संग में पता चला था, हमने प्रभुपाद जी ने कहा था कि यदि कोई गुरु करता है और गुरु यदि को छोड़ के चला जाता है, और तो गुरु उसे भगवत धाम ले जाने के लिए मैंने गुरु जी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, आपने पढ़ा था। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए कि उनके गुरु को दोबारा जन्म लेना ना पड़े? बस ये पूछना था गुरु जी। किसने पढ़ना? ठीक, उसके लिए उसको इतना सिंसियर होना चाहिए कि मैं मेरी भक्ति बहुत अच्छे से करूं, और उसके लिए मैं अपने गुरु को तकलीफ ना दूं। इतना तो कर सकते हैं कि हम हमारी साधना अच्छे से करें, हमें जो बताए उसको फॉलो करें। ठीक है। और गुरु जी, अभी एक माता जी ने डाला था ग्रुप में, बोतल में प्लास्टिक भरने वाला जो मैंने बोतल में प्लास्टिक भर के फेंको ताकि गौ माता प्लास्टिक ना खाए। तो यदि ये करता हूँ कि गौ माता यदि बच जाए, उनका जीवन बच जाए, तो ये कौन सी सेवा होगी गुरु जी? मैंने वापस कहा ना कि ये सेवा अगर कृष्ण के संबंधित देखते हो तो सेवा भक्ति हो गई, कृष्ण को छोड़कर देखते हो तो वो भक्ति नहीं हुई, लेकिन ये करना चाहिए, अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारे अंदर जो अवगुण है, जो मतलब बचपन से है या जेनेटिक्स है, वो हमसे दूर हो ही नहीं, तो हम उनको कैसे दूर करें? देखो, कोई भी जेनेटिक हो या बचपन से हो, ये मैंने पहले भी हमने शास्त्रों से सुना है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये पिछले जन्म से ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अभी हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो कुछ चीजें हमको अच्छी लगती है, कई चीजों से हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, बहुत तूफान मचा देता है, तो ये सारे अवगुण है
ये पिछले जन्म के बैगेज लेकर हम आते हैं, तो इससे निकलना है तो इसका एकमात्र आश्रय है कि हमें तीव्र गति से भक्ति करनी चाहिए और बिना आलस्य की भक्ति करनी चाहिए। और हमेशा जब भी हमको समय मिले हमें यही सोचना चाहिए कि मुझे समय मिला है तो मैं अपना मन इधर उधर न लगा के केवल कोई रिकॉर्डिंग सुनूंगी या फिर कोई कृष्ण का स्टोरी सुनूंगी या पढ़ूंगी। तो इस तरह के से हमको अपना मन बिजी रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट साधना रिचुअल, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मैं भी सुबह उठती हूँ, मैं भी माला करती हूँ गुरुजी, पर कितने बजे आती हो सुबह? गुरु मैं कभी 4:30 बजे आती हूँ, कभी 5 बजे आती हूँ गुरुजी, 5:30 तक आ ही जाती हूँ गुरुजी। पर कभी ऐसा गुरुजी हुआ मैं है कि आई नहीं? बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है गुरुजी मुझे माला करने में सुबह। तो गुरुजी मेरा मन है तो जो उसे स्थिर कैसे करे गुरुजी, मुझे उसके लिए आपसे पूछना था गुरुजी। क्या बोल रहे, समझा नहीं मैं। गुरुजी मेरा मन बहुत भटक जाता है गुरुजी। भटक जाता है, ठीक है, मन सबका भटक जाता है, लेकिन लॉगिन किया है तो आपका मन स्थिर है या फिर आपका मन जगह पर है। अगर लॉगिन नहीं किया आपने तो समझने का मन ज्यादा ही भटका हुआ है। तो सुबह उठना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो भक्ति के लिए बाधक हो, क्योंकि अगर हम भक्ति के संबंधित चीजें नहीं करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं लगता है। तो अभी दिवाली चली गई है ना, दीपावली में हमारा मन कई जगह पर लगा होगा, तो इसलिए हमारा मन नहीं लगता है। तो मन को अभी भगवान में स्थिर कीजिए। ठीक है, दीपावली चली गई है और अभी सुबह आगे गुरुजी माला करते हो तो वो काम भी याद आ जाते हैं गुरुजी, जो सुबह करते हैं वो। पहले तुम 1 महीना तो कंटिन्यू आके दिखाओ मुझे साधना। आज तक गुरुजी। ऐसा हुआ नहीं है कि तुम कंटिन्यू 1 महीना भी आई थी। आती है चली जाती, आती है चली जाती, है ना। जी कंटिन्यू गुरुजी। आके तो दिखाओ। ठीक है, जी गुरुजी। फिर हम बात करें। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु दंडोत प्रणाम, हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु को जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, हरे हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल। जी धन्यवाद गुरु जी, सभी भक्तों के चरण दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका चरण में सभी जनों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु मीना माता जी सभी को भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडोत प्रणाम। गुरु चरणों में दंडोत प्रणाम, तेरे चरणों में दंडोत प्रणाम। इंदिरा माता जी, प्रियंका माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण चला प्रभु दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण परसिदा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सुधा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण टीका माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रेम माता जी को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे बोल हरे बोल। नमो करो दिए दो, नमो करो दिए दो, नमो करो नमो करो नमो नमो। अच्छा